75 साल, 4 जंगे और हजारों क्लैशेस। हम अक्सर सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन क्यों कायम नहीं हो सकता, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो गया और बॉर्डर पर अमन हो गया तो दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स का क्या होगा? सच ये है कि दुनिया नहीं चाहती कि ये दुश्मनी खत्म हो, क्योंकि जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन गए, अमेरिका, यूरोप और रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान होगा। आइए आज द ट्रुथ डायरीज में समझते हैं कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान और इंडिया को जंग की आग में धकेलना चाहती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है दी आर्म्स बिजनेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और पाकिस्तान भी अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है। तो सोचिए, अगर बॉर्डर पर टेंशन ना हो तो क्या राफेल जेट्स, F-16, S-400 मिसाइल्स और सबमरीन्स की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। वेस्टर्न पावर्स और रशिया के लिए इंडो पाक टेंशन एक मार्केट प्लेस है। जब तक हम लड़ते रहेंगे उनकी फैक्ट्रीज चलती रहेंगी। उनका मकसद अमन करवाना नहीं बल्कि बैलेंस ऑफ पावर के नाम पर दोनों तरफ हथियार बेचना है। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। साउथ एशिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया को चाइना के खिलाफ यूज किया जाए। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रखा जाए। ये ग्लोबल पावर्स डिवाइड एंड रूल की पुरानी स्ट्रेटेजी आज भी यूज कर रहे हैं। वो हमें इतना उलझा कर रखते हैं कि हम कभी एक इकोनॉमिक सुपर ब्लॉक जैसे यूरोपियन यूनियन ना बन सके। अगर साउथ एशिया यूनाइट हो गया तो वेस्ट की मोनोपोली खत्म हो सकती है। और तीसरा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर है, पॉलिटिकल सर्वाइवल। दुनिया जानती है कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान में इलेक्शंस, नेशनल सिक्योरिटी और दुश्मन के नाम पर लड़े जाएंगे, तब तक असली इश्यूज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी पीछे रहेंगे। ग्लोबल पावर्स को ऐसे लीडर्स पसंद आते हैं जो जज्बाती पॉलिटिक्स करें, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है। हकीकत यह है कि जंग लंदन या वॉशिंगटन में बैठे लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन लाहौर और दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक तबाही। दुनिया हमें जंग की तरफ इसलिए धकेल रही है क्योंकि हमारी लड़ाई में उनका प्रॉफिट है। सवाल ये है कि क्या हम उनके इस खेल के प्यादे बने रहेंगे या कभी ये समझेंगे कि असली ताकत हथियार खरीदने में नहीं बल्कि अपने लोगों को गुर्बत से निकालने में है। फैसला हमारा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के बिना बात कर सकते हैं? कमेंट्स में बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।